प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 का पाठ 5 दशहरा पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन। तो दशहरा भी उन त्योहारों में से एक है। तो आइए देखते हैं कि दशहरा कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में यानी पूरे भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र क्या कहते हैं? नवरात्र। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी यानी दशहरे के रूप में। हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व यानी त्यौहार कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट यानी किनारे पर, समुद्र के किनारे पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान रामचंद्र ने लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके उन पर विजय प्राप्त की थी और वो दशमी का दिन था, इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इस तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्रासुर नाम के दैत्य को हराया था। दैत्य यानी राक्षस को। इस दशमी तिथि को विजय मुहूर्त नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र प्रायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष यानी खेजड़ी, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसकी पूजा भी की जाती है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। किस पक्षी के? नीलकंठ पक्षी के। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षक रामलीला है। कौन सा है आकर्षण? रामलीला। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है। आपके यहाँ पे भी रामलीला होती है। उसमें राम के जीवन की लीलाएं दिखाते हुए रावण वध पे उस पर का समापन होता है। जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन यानी समाप्ति होती है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े
शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गांवों में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता यानी कलाकार बनकर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। क्या क्या होता है अब रामलीला में देखिए, राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लंका को जलाया जाना यानी लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहनने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। जहां विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अब देखो किस किस के पुतले, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है यानी भयानक होता है। पुतला बनाने में लकड़ियों, बांस की खपचियों, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान, वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय राम द्वारा रावण, कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष यानी नारा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों यानी बुरे कृत्यों से, बुरे कामों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। तो सभी ने दशहरा बनते हुए देखा है और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलते हुए देखे हैं। तो इस पाठ को पढ़ना है और इसके शब्दार्थ कॉपी पे करने हैं। धन्यवाद।